हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 13 मई और हम लोग पढ़ेंगे 13 मई के सभी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को और साथ ही सभी क्वेश्चन से जुड़े इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का पहला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? तो नर्सों के योगदान को उजागर करने और उन्हें सम्मान देने के उद्देश्य से हर साल अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को मनाया जाता है। दरअसल 12 मई साल 1820 को मॉडर्न नर्सिंग की जन्मदाता कही जाने वाली फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म हुआ था, जिन्हें लेडी विद लैम्प के नाम से भी जाना जाता है। इनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में यह दिवस मनाया जाता है। साल 1853 में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज द्वारा इस दिवस को मनाए जाने के लिए प्रस्ताव रखा गया था, जबकि 12 मई साल 1974 को औपचारिक तरीके से अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में इस दिन की घोषणा की गई और पहली बार यह दिवस मनाया गया। साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है नर्स, नेतृत्व करने के लिए एक आवाज, गुणवत्ता प्रदान करना, समानता सुनिश्चित करना। तो आंसर हो जाएगा 12 मई। अब मई महीने के कुछ और इम्पोर्टेंट डेज और उनके थीम। तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस हर साल 1 मई को मनाया जाता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस हर साल 3 मई को मनाया जाता है और साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है एआई और पत्रकारिता का संबंध। अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस हर साल 4 मई को मनाया जाता है। विश्व अस्थमा दिवस हर साल मई महीने के पहले मंगलवार को मनाया जाता है और साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है मेक इनहेल्ड ट्रीटमेंट्स एक्सेसिबल फॉर ऑल। विश्व एथलेटिक्स दिवस हर साल 7 मई को मनाया जाता है और साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है खेल के मैदान को बराबर बनाना, सभी को साथ लेकर चलना। विश्व रेड क्रॉस दिवस हर साल 8 मई को मनाया जाता है और साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है मानवता को जीवित रखना। अंतर्राष्ट्रीय थैलीसीमिया दिवस हर साल 8 मई को मनाया जाता है और साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है थैलीसीमिया के लिए एक साथ, समुदायों को एकजुट करना, मरीजों को प्राथमिकता देना। मातृ दिवस हर साल मई महीने के दूसरे रविवार को मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस हर साल 11 मई को मनाया जाता है और साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है टिकाऊ भविष्य के लिए नवाचार। और अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस हर साल 12 मई को मनाया जाता है और साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है नर्स, नेतृत्व करने के लिए एक आवाज, गुणवत्ता प्रदान करना, समानता सुनिश्चित करना। अगला सवाल है, किस देश के अखबार ला प्रेस को यूनेस्को गिलर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस स्वतंत्रता अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? तो निकारागुआ की 100 साल पुरानी अखबार ला प्रेस को हाल ही में यूनेस्को गिलर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। यूनेस्को गिलर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार की स्थापना साल 1997 में की गई थी, जो कि दुनिया भर में प्रेस की स्वतंत्रता के लिए महत्वपूर्ण योगदान देने वाले पत्रकारों को मान्यता देने के उद्देश्य से की गई थी। अवार्ड का नाम गिलर्मो कैनो इसाजा के सम्मान में रखा गया है। दरअसल गिलर्मो कैनो कोलंबिया के पत्रकार थे, जिनकी हत्या साल 1986 में ड्रग कार्टेल की आलोचना की वजह से कर दी गई थी। हर साल विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर यह अवार्ड दिया जाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, निकारागुआ। अगला सवाल है, विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप 2025 का आयोजन शिकागो, अमेरिका में किया जा रहा है, जो कि 9 से 17 मई 2025 तक इस चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमेरिका। अगला सवाल है, हाल ही में ऑपरेशन फेस वॉश किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा चलाया गया है? तो दिल्ली पुलिस द्वारा राजधानी में अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेशियों को ढूंढने के लिए एक अभियान चलाया गया है। इस अभियान को ऑपरेशन फेस वॉश नाम दिया गया है। दरअसल राजधानी में अवैध बांग्लादेशी ट्रांसजेंडर के रूप में वेश बदलकर भीख मांगते
और ऐसी गतिविधियां करते पाए गए जिससे किसी को शक न हो। इस अभियान के तहत 3 अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेशी पकड़े भी जा चुके हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली। अगला सवाल है, हाल ही में कौन सा देश तीसरा सबसे बड़ा वाहन निर्माता देश बना है? तो नई दिल्ली में आयोजित चौथे अंतर्राष्ट्रीय बीबीबी सम्मेलन और बायो एनर्जी वैल्यू चेन एक्सपो को संबोधित करते हुए केंद्रीय सड़क एवं परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा भारत के दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा वाहन निर्माता देश बनने की जानकारी दी गई है। यह 2 दिवसीय सम्मेलन देश के बायोमास संसाधनों का लाभ उठाने वाली तकनीकों को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। इस सम्मेलन में नौकरशाह, शिक्षाविद, वैज्ञानिक, तकनीकी विशेषज्ञ, उद्योगपति, शोधकर्ता और बायो एनर्जी उद्योग के क्षेत्र विशेषज्ञ ने भाग लिया है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत। अगला सवाल है, भारत का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क किस शहर में बनाया गया है? तो उत्तर प्रदेश के नोएडा स्थित गौतम बुद्ध नगर में देश का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क जिसे कि नोएडा जंगल ट्रेल के नाम से भी जाना जाएगा, बनाया गया है। इस पार्क में कबाड़ यानी कि वेस्ट से बनाई गई जानवरों की कलाकृतियां रखी जाएंगी, जो कि 30 एकड़ में फैला है। इस पार्क को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी कि पीपीपी मॉडल के तहत विकसित किया गया है। इस पार्क में फूड कोर्ट, किड्स प्ले एरिया और पिकनिक स्पॉट जैसी सुविधाएं भी शामिल हैं। इस पार्क को लोहे और प्लास्टिक वेस्ट का इस्तेमाल कर जानवरों की कलाकृतियां बनाई गई हैं। इन जानवरों में प्रमुख है डायनासोर, मगरमच्छ, अजगर, बंदर, हाथी, शेर, जिराफ और कंगारू जैसे जानवरों की आकृतियां मुख्य आकर्षण का केंद्र होंगी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नोएडा। अगला सवाल है, हाल ही में भारत के पहले स्वदेशी पनडुब्बी रोधी उथले पानी के जहाज को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है, यह कौन सा है? तो देश की समुद्री ताकत को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारतीय नौसेना को पहली स्वदेशी एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट अरनाला सौंपी गई है, जो कि कोलकाता की गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स द्वारा डिजाइन की गई 8 ऐसी युद्धपोतों की श्रृंखला में पहली है। इसे तमिलनाडु के कट्टुपल्ली स्थित एल&टी शिपयार्ड में तैयार किया गया है। अरनाला की लंबाई है 77 मीटर और चौड़ाई है 10.5 मीटर। डीजल इंजन वाटर जेट संयोजन से संचालित होने वाला यह भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा युद्धपोत है, जो कि समुद्र के नीचे निगरानी, खोज और बचाव कार्यों, कम तीव्रता वाले समुद्री अभियानों और तटीय क्षेत्रों में एंटी सबमरीन ऑपरेशंस को अंजाम देने में भी सक्षम है। अरनाला नाम महाराष्ट्र के वसई के पास स्थित ऐतिहासिक अरनाला किले के नाम पर रखा गया है। अरनाला को विकसित करने में 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। अब भारतीय नौसेना से जुड़े अन्य फैक्ट। तो भारतीय नौसेना दिवस यानी कि नौसेना दिवस हर साल 4 दिसंबर को मनाया जाता है और नौसेना के वर्तमान अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी, जो कि भारतीय नौसेना के 26वें अध्यक्ष हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, INS अरनाला। अगला सवाल है, अमरनाथ यात्रा के दौरान सुरक्षा की दृष्टि से कौन सा ऑपरेशन शुरू किया जाएगा? तो पहलगाम हमले के बाद अमरनाथ यात्रा के दौरान यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ऑपरेशन शिवा शुरू किया जाएगा। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से 9 अगस्त 2025 तक चलेगा। अमरनाथ यात्रा हिंदू धर्म के लिए विशेष महत्व रखता है। इस ऑपरेशन के तहत सुरक्षा कर्मियों द्वारा यात्रा मार्गों की निगरानी की जाएगी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑपरेशन शिवा। अब कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे।
कल का पहला सवाल था राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी 11 मई। अगला सवाल था लोक लेखा समिति में सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए 22। अगला सवाल था हाल ही में रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट रोमन कैथोलिक चर्च के कौन से पोप बने हैं, तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी 267वें। अगला सवाल था राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य देश में दूसरा सर्वाधिक डॉल्फिन वाला राज्य है, तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी बिहार। अगला सवाल था हाल ही में किस देश द्वारा 10 वर्षीय गोल्डन वीजा कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की गई है, तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी वियतनाम। अगला सवाल था हाल ही में भारत बौद्ध केंद्र का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है, तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी मनोहर लाल खट्टर। अगला और लास्ट क्वेश्चन था हाल ही में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष नहीं कार्यकारी अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं, तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी जस्टिस सूर्यकांत।